तो गुड इवनिंग गैस। कल से नया सप्ताह शुरू हो जाएगा। लास्ट वाला जो वीक था वो काफी रोलर कोस्टर वाला रहा था। बजट आया। बजट के साथ साथ जो अदानी ग्रुप को लेकर के जो फियास्को है वो कंटिन्यूड रहा। बहुत बड़ी वोलाटिलिटी देखने को मिली। एएसएम कैटेगरी में शामिल किया गया। तरह तरह की ओपिनियन आती हुई नजर आई है। फिनांस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया। तो कुल मिलाकर के लास्ट वाला वीक जो था वो काफी वोलाटिलिटी वाला था। अब अगला सप्ताह जो शुरू हो रहा है वो सप्ताह भी काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट की इवेंट्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शंस को डिसाइड करेंगे। तो आज इस वीडियो में उनकी इवेंट्स के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अदानी का सीधा सीधा कनेक्शन बैंकों से है। तो सबसे ज्यादा स्टडी करना बनता है बैंक निफ्टी के चार्ट को। लेकिन इन सब के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा उसे, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। गैस, की इवेंट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, आपके पास प्रॉपर इकोनॉमिक कैलेंडर नहीं बना हुआ है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि आप ऐसे वीक को अप्रोच कर रहे हैं जिसमें क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। उन पॉइंट्स को जरा ध्यान से आप देखिए। तो सबसे बड़ा जो एक इवेंट्स बोले या डिस्कशन जो होगा वो बेसिकली अदानी ग्रुप्स को लेकर के ही होगा, अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर के होगा। क्योंकि जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद बाजार में अदानी के स्टॉक है लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आए, लेकिन फ्राइडे को थोड़ा सा एक होप नजर आया। और वो होप इस तरह से, क्योंकि अ, अदानी इंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है वो 1029 के आसपास का लो लगा करके वहां से शार्प रिकवरी देखते हुए 1500 आ गया। यानी जो भी लूज किया था वो कवर करता हुआ नजर आया। वो बड़ा साइन था, अच्छा साइन था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितने बड़े भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन लोगों ने अदानी ग्रुप कंपनीज को काफी नेगेटिवली अप्रोच किया। ओपिनियन अपना काफी नेगेटिव रहा। कुछ लोगों ने क्रेडिट जो रेटिंग्स है उसे लोअर कर दिया। कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स है जो अ, अदानी के जो बॉन्ड्स हैं उसके अगेंस्ट में मार्जिन देने से पूरे तरीके से मना कर दिया। तो इन सब के बीच में अदानी के शेयर्स जो थे वो बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। लेकिन फ्राइडे को एक अच्छी न्यूज ये हुई कि जो फिच है, एक रेटिंग एजेंसीज है, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि अदानी ग्रुप कंपनीज के जो क्रेडिट प्रोफाइल है उस पे अभी कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा। और वो अपना जो अभी स्टैंस अदानी ग्रुप कंपनीज के ऊपर रखते हैं, जो उनका ओपिनियन है वही अभी इंटैक्ट रहेगा। और उन्होंने क्रेडिट रेटिंग को लोअर नहीं किया। तो ये काफी अच्छा खबर था, जिसके कारण अदानी ग्रुप्स जो है वो काफी रिकवर करते हुए नजर आया था। तो गैस, अदानी ग्रुप स्टॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रिपल इफेक्ट होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है बाजार में। और एक के बाद एक जो भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। तो इसलिए अदानी ग्रुप शेयर्स को देखना बड़ा जरूरी है। तो अगले सप्ताह में भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स को देखना बड़ी जरूरी है। स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी भी बैन पीरियड में है, उससे बाहर आते हैं या नहीं आते हैं वो भी देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अगला सप्ताह अदानी के नाम तो रहेगा ही। दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टेंट जो इवेंट होगा वो होगा कुछ डोमेस्टिक की इकोनॉमिक डेटाज हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा है वो 10 फैब को आएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इस वीक का वो 10th को ही आने वाला है। तो ये 3 डेटा हो गए यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखिएगा। इनका भी इफेक्ट जो है बाजार में आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है अगले सप्ताह का इवेंट वो है एमपीसी मीट, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग, जो फरवरी 8 को होएगी। और उस दिन जो आरबीआई गवर्नर है उनका जो कमेंट्री होगा इन्फ्लेशन को लेकर के एंड करंट इकोनॉमिक सिनारियो है उसे लेकर के,
मे बी अदानी ग्रुप को लेकर के शायद डायरेक्टली कुछ ओपिनियन आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही क्रूशियल होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग। और स्पेशली ये बताया जा रहा है कि जो रेपो रेट है वो करीब 25 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो बाजार 25 बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होगा, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री का बहुत ज्यादा रोल होगा, क्योंकि अभी यूएस में देखेंगे फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को स्लो किया है हाइक करना, तो उस केस में काफी अ, ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है तो इंडिया भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट्री दे सकता है, और बड़ी जरूरी होगा ये बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट के लिए। तो ये थर्ड जो है एमपीसी मीट के बारे में आपको बताया। एफआईज फ्लो हमें देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि बहुत ब्रूटल सेलिंग जो है वो आता हुआ नजर आया। फैब के बिगनिंग में ही 2200 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, और प्रीवियस मंथ में 41,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। हालांकि जो डीआईज है उन्होंने थोड़ा कॉम्पनसेट किया है, बाइंग किया है, लेकिन जब तक एफआईज बाइंग में नहीं आते हैं तो देखना होगा। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन वो हेजिंग के लिए है या पॉजिटिव बायसनेस है ये कहना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होगा। तो देखते हैं एफआईज का क्या स्टैंड होगा, एंड स्पेशली बाइंग साइड में अगर एफआईज आ जाए तो प्रॉब्लम जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएगी। इंडिया विक्स करीब बजट के आसपास 20 के आसपास चला गया था, और उस दिन 31 जनवरी और 1 फरवरी के एफओएमसी मीट भी था, लेकिन अभी कंसिडरेबली कूल हुआ है और 14.4 के आसपास आ गया। ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट की पॉजिटिविटी के लिए। अनसर्टेनिटी जितना कम होगा मार्केट उतना अच्छा बिहेव करेगा। हालांकि टेक्निकल लेवल से मार्केट अभी भी नीचे है, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स का नीचे होना एक अच्छा साइन तो जरूर है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में करीब 1300 कंपनियां अपना दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट लेकर के आएंगी, जिसमें से टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो इनके रिजल्ट आने वाले होंगे। जोमेटो भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, शायद अपना लॉस वगैरह थोड़ा नैरो कर ले, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ कुछ बात और ऐसे भी कह दूं कि अदानी को लेकर के फिनांस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एज ए इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है। दूसरा ये भी है कि एसबीआई ने ये कहा है कि 27,000 करोड़ का उन्होंने लोन्स तो दिया है अदानी ग्रुप का, लेकिन वो करीब 0.7 या 0.8% है पूरे लोन बुक का। तो वो मतलब पूरे मतलब ये आप ये कह सकते हो 1% से भी कम है एक्सपोजर। तो ये कहीं ना कहीं ये सब एक पॉजिटिविटी बाजार में लेते हुए आ रहा है। तो ये सारे की इवेंट्स हैं जिसको आप जरूर देखिएगा। मैंने कंपाइल करने की कोशिश की, आप लोगों से शेयर किया। अब जरा बात कर लेते हैं कि मंडे बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ग्लोबल मार्केट एक बार ही देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में निफ्टी जो है, सिंगापुर निफ्टी, वो 40 पॉइंट नेगेटिव होकर के बंद हुआ है। कल देखेंगे किस तरह से क्या है। यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं था, नेगेटिव ही मुझे नजर आ रहे हैं फ्राइडे रात में क्लोजिंग में। डाउ जो था वो 127 पॉइंट नेगेटिव, और नैस्डैक जो है करीब 200 पॉइंट नेगेटिव। तो उसी का रीजन था कि सिंगापुर निफ्टी भी 40 पॉइंट नेगेटिव होते हुए नजर आई। लेकिन नया वीक नई बातें। बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी आप देखिएगा कि मॉर्निंग में नीचे खुलने के बाद काफी अच्छी रिकवरी आई। अदानी ग्रुप के शेयर्स में रिकवरी शुरू हुई। एसबीआई का बहुत अच्छा रिजल्ट आया बाद में, और उसी को लेकर बाजार एंटिसिपेट किया, एसबीआई के प्राइस बढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिकवर किया। लेकिन अब स्ट्रक्चर क्या नजर आता है, ये मैंने 1 आवर का चार्ट लिया ताकि 2-3 दिन का व्यू हम यहाँ पे देख पाए। तो 1 आवर के चार्ट में मुझे नजर क्या आ रहा है बात कर लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर अब तो क्या आपको समझ में आ रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये नजर आ रहा है। ये क्या है? यस, डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न। काफी कॉमन है, काफी अच्छा ये पैटर्न होता है। पैटर्न को लेकर के एक बात बताता हूँ। जितने पैटर्न्स मैं बताता हूँ या जितने सारे यूट्यूब पे एनालिस्ट हैं, एजुकेटर हैं स्टॉक मार्केट में, वो जितने पैटर्न्स बताते हैं वो सारे के सारे गूगल में अवेलेबल है। तो पैटर्न्स तो सब आपको भी आता होगा अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की कोई भी बेसिक किताब उठा करके पढ़ ली होगी। बात पैटर्न की है ही नहीं, बात पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की है लाइव चार्ट में। उसमें सालों साल लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने डब्ल्यू पैटर्न पढ़ लिया, मैंने एम पैटर्न पढ़ लिया, मैं हेड एंड शोल्डर
पैटर्न पढ़ लिया। पैटर्न पढ़ने से कुछ नहीं होना है। पैटर्न लाइव मार्केट में रिकॉग्नाइज करते हैं नहीं है कि नहीं, ये मैटर करता है। जैसे अभी मैंने डब्ल्यू पैटर्न बताया, अब सबको नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ 1 आवर चार्ट भी दे दिया, मैंने ट्रेंड लाइन भी यहाँ दे दिया और स्ट्रक्चर भी दे दिया। अब सबको लगेगा आसान है, लेकिन क्या आपने पहले नोट किया था? नहीं। तो जब तक आपने इसे नोटिस नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेडिंग अच्छा स्मार्टली करना नहीं आएगा। साफ साफ इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये डबल बॉटम पैटर्न है, अगर इसे कंप्लीट करने के लिए जाएगा तो वो जो टारगेट होगा वो होगा 42,000 का। वहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 भी मुझे नजर आ रहा है और ओवाई डेटा में अभी देख नहीं रहा हूं, लेकिन आई एम श्योर कि वहां पे भी मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई होगी 42,000 पे। तो हम देखेंगे कि कल अगर कोई गैप अप हो जाता है, चांसेस अभी उस तरह से तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल मॉर्निंग एशियन मार्केट देखेंगे तो अगर इस तरफ आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, लाइक शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह से कोई भी डार्क क्लाउड, तो एक शॉर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो एक बार इस तरफ आने दीजिए 41 लाइक 800 के आसपास, 800-900 के आसपास, तो रिवर्सल पैटर्न होगा। तो ऐसा नहीं 41-800 गया तो हम शॉर्ट कर दिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप समझिएगा सारी बातों को। इस तरह इधर आकर के अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो शॉर्ट हम कर देंगे, अदरवाइज फ्रेश बाइंग जो होगी वो 42,000 के बाद होगी और बहुत बड़ा मूव 42,000 के ऊपर ही मिलेगा, नहीं तो नीचे फिर से रिट्रेस कर सकता है। तो ये पैटर्न मुझे नजर आया है, ये कंप्लीट होगा तो 42,000 के आसपास नजर आएगा और वो ब्रेक करेगा तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के क्या राय है। और निफ्टी के चार्ट एनालिसिस मैंने अभी नहीं करी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कल मॉर्निंग में मैं निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे या इंस्टाग्राम रील्स पे, तो आप उसे देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।